बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी 17, 18, 19 मई को ऊर्जा समागम शिविर लगा रहे हैं, जिसको उन्होंने बोलने की कोशिश की कि पावर एनर्जी सेविंग सेशन। उन्हें बोलने में कुछ वक्त लगा, जिसके द्वारा वो 3 दिन के अंदर आपके माइंड को डेवलप करेंगे, आपके माइंड को डिटॉक्स करेंगे। वैदिक परंपरा के द्वारा यज्ञ होगा, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा आपको 3 दिन के अंदर विद्वान बनाएंगे। 17, 18 और 19 मई को एक विशेष बात है। विशेष बात यह है कि हमने कुछ दिन सन्यासी बाबा के चरणों में रह करके गुरु जी की प्रेरणा से एक 3 दिन का शिविर करने का एक व्यवस्था बनाई है गुरु कृपा से। ये क्या हो रहा है हमारे सनातन धर्म? शिविर का ऊर्जा संचय समागम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर एनर्जी सेविंग सेशन। ये 3 दिन का महोत्सव है। ये भारत में वर्तमान में भी कितने आप लोगों ने बॉडी डिटॉक्स बहुत सुनी होगी। सारे लोग हैं जो अलग अलग ब्रेन डिटॉक्स करते चैनल के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा अपने अपने विचार रख रहे हैं, और वो इन बातों को समझा रहे हैं कि आदमी का जो माइंड है उस माइंड के साथ मत खेलो। मैज़मेरिज्म जो है, जैसे मोहिनी विद्या, सम्मोहन क्रिया, उसको सुहानी शाह ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप दिव्य कीर्ति जो हैं उनका पूरा इंटरव्यू देखिए। उन्होंने जीवन में इन सब लोगों से बहुत पर्सनली वो मिले हैं। फिर मैंने 2 दिन उनसे अध्ययन किया। अच्छा, करीब 40-45 ट्रिक्स जिनको लेकर मैं परेशान था, वो भी और कुछ और भी सीखी, और तब मुझे समझ में आया कि इस कला को उन्होंने भी सीखा है। मैंने भी मैज़मेरिज्म को सीखा है, इस मोहिनी विद्या को सीखा है। मैं भी अनेक चमत्कार दिखा सकता हूं। ये जड़ियां हैं, ये जड़ी, ये अनेक कई पौधों की होती हैं। ये आज भी जड़ी जो संजीवनी कही जाती है कि हनुमान जी लेके आए थे, आज भी ऐसे हैं। मैं कहता हूं कि जो पीपल का फल होता है, पीपल के फल को आप महीन पाउडर की तरह पीस लें और उसे सेवन करें। आपको बॉडी डिटॉक्स करना है ना। प्रकृति ने बहुत सारे अनेकों उपहार हमें दिए हैं। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, वो दरबार से इस क्षेत्र में आ गए, 100 लोगों का वो चयन करेंगे जिनसे फीस ली जाएगी, जंगल में उन्हें रखा जाएगा। उन गरीब का क्या होगा जो पैसे देने में सक्षम नहीं है? मैं उन लोगों से पैसे नहीं ले पाता हूं जो किसी भी बीमारी के लिए यदि कोई जड़ी का मांगते हैं, और मैं कुरियर करने के लिए उनसे पैसे नहीं कई लोगों से ले पाता है कि उनकी परेशानी इतनी ज़्यादा है। वो 100 रुपये जो कुरियर का देंगे उससे उनका शाम का राशन आ जाएगा। बस हमारी सरकार और हमारी शिक्षा संस्थाओं का दोष है कि आज तक उनकी भूख को संतुष्ट किसी ने किया नहीं, और यूट्यूब ने ये मौका दिया है। जो पैसे वाले हैं, धन दौलत वाले हैं, उनके कष्ट तो सभी लोग निवारण कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य, जो मैं कहता हूं कि वो जरूरी नहीं कि आप उसको माने। मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई वक्ता नहीं, मैं कोई उपदेशक नहीं, ना मेरे को कोई शिष्य बनाने का शौक है। मेरा तो सिर्फ कहना इतना ही है कि जो मैं कह रहा हूं उस पर आप एक बार मनन करें,
आप जो चीज सुनना चाहते हैं आपको वही चीज सुनाई जाती है और आपको सोकर उसको ही देखते रहते हैं। आप सपने में सोए हुए हैं, आप जागृत होना ही नहीं चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप उसे नहीं माने, लेकिन उस पर एक बार आप विचार जरूर करें। सनातन शक्तियों का भंडार है हमारा भारत। शरीर के समस्त रोगों का निदान है हमारी जड़ी बूटियां। आज आडंबर के तौर पर दिखाया जाता है कि कोई ऐसे नए नए बाबा बैरागी पैदा हो रहे हैं कि कोई 15 दिन तक भोजन नहीं करते, कोई कह रहे हैं कि उन्होंने 3 वर्ष से भोजन ही नहीं किया। अनेक जड़ियां ऐसी उपस्थित हैं। आप वेबसाइट में मेरे देखिए positivethoughttcenter.com। सनातन पुस्तक ज्ञान संग्रह मैंने इसीलिए ही है जिसमें पुरानी 100 साल, 150 साल, 200 साल, 50 साल पुरानी समस्त पुस्तकें हैं। हमारे ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है। आप उसे जानने की कोशिश तो करिए, आप पठन की कोशिश करिए। आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। जो आपके कानों के द्वारा जा रहा है, जो आप आंखों से देख रहे हैं, बस वही आप ले रहे हैं, वही आपके मस्तिष्क में घूम रहा है। और यही कारण है कि आपको गुलाम बनाया जा रहा है और आप निरंतर गुलाम बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क की सोचने की क्षमता ही खत्म हो रही है। आप जो सामने वाला सोच चुका है, सामने वाला जो जान चुका है, वो कह रहा है कि मैंने इस चीज को ज्ञात किया है, हम ये देखना भी नहीं चाहते क्या उसने ये ज्ञात किया है। जिस 3 दिन का 17, 18, 19 का धीरेन्द्र शास्त्री जी शिविर लगा रहे हैं, उसका जो उन्होंने 5 मिनट का अपना वीडियो डाला है, उस वीडियो में सुनिए। वो कह रहे हैं कि गुरु कृपा द्वारा 3 दिन में आपको विद्वान बना दिया जाएगा, आपका माइंड डेवलप कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि कई दूसरे ब्राह्मण आएंगे जो वहां यज्ञ करेंगे। तीसरा कहा जाता है कि आपको वो 3-4 मिनट देंगे पर्सनली। तो 3-4 मिनट पर्सनली मिलने के लिए इतना बड़ा आडंबर। क्या हो गया है हमारे सनातन धर्म को? सनातन धर्म को कुछ नहीं हो रहा है, हमारे मस्तिष्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया है। मेरा अनुरोध उन स्पीकरों से है जैसे जया किशोरी जी हैं, अनेक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सदगुरु हैं। और मेंटलिज्म की दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो बड़े ईमानदार लोग हैं, जो कहते हैं करते हैं कि हम ट्रिक कर रहे हैं, कोई शक्ति नहीं है हमारे पास। दिव्य कीर्ति हैं, शिवानी जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, अनेकों ऐसे आज नए कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो नव युवकों को एक नई दिशा दे रहे हैं। लेकिन वही यूट्यूब का माध्यम नवयुवकों को गर्त में भी गिरा रहा है। मैं सिर्फ 3 आसन आपको कह रहा हूं कि 3 आसन आप करिए तो पूरी बॉडी तीनों तरीके से आपकी स्वच्छ और निरोगी हो जाएगी। आपको सिर्फ पद्मासन, पश्चिमोत्तासन और शीर्षासन, ये 3 आसन ऐसे हैं। ये 2 आसन जो पश्चिमोत्तासन है और पद्मासन है, ये हमारे यहां तक की सभी नर्व्स को, यहां से लेके टो तक ये तान देता है। उसमें जो भी कचरा होता है वो उन सबको साफ कर देता है। जो हम व्रत करते हैं, व्रत करने में हमारे शरीर का जो कचरा है वो धीरे 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 साफ होकर नीचे आ जाता है। इन आसनों के द्वारा यदि आप ये आसन करने में सक्षम है, ये सिर्फ 3 आसन, आप निरोगी तो सारे रहेंगे ही रहेंगे। आपका माइंड हमेशा ही आपका डेवलप्ड ही रहेगा। आपको डेवलप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अपने बच्चे से सिर्फ ये 3 आसन करने को कहिए। यदि वो 3 आसन ये आधा घंटे करते हुए एक परफेक्ट आसन करने में सक्षम हो जाएंगे। जो ऋषि मुनि थे वो एक ही आसन में, एक ही स्थिति में क्यों बैठे रहते थे? ऊर्जा ग्रहण के लिए। ये एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है कि 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। स्थिरता, एक ही आसन पे स्थिरता ही योग है। बस
जो हमारी सरकार और एकांत की बात कर रहे हैं कि आपको एकाग्रता चाहिए, तो उनकी भूख को एकाग्रता के संतुष्ट लिए किसी ने किया नहीं। ये भी मैं और कह रहा हूं YouTube कि ये भी ने एकाग्रता के लिए आपको कुछ ना कुछ कराएंगे। आप देख लीजिएगा जो 17, 18, 19 को, और जो धीरेन शास्त्री जी अपने आश्रम में कराएंगे एकाग्रता के लिए, उसके लिए मैं कहता हूं कि ये 3 जो हमारे जीवन के काल बांटे गए हैं, बाल्यकाल, यौवन और वृद्ध, तीनों के लिए त्राटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और त्राटक का अलग अलग तरीका है। जैसे वृद्ध के समय हमें त्राटक एक दिशा में नहीं करनी चाहिए, हमें लहरों में करनी चाहिए। जो हमारी 8 से लेके 22-24 साल तक की होती है, तब हमें अग्नि में त्राटक करना चाहिए, दीपक में त्राटक करना चाहिए। दीपक में त्राटक करने से जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमें अग्नि से सीधे प्राप्त होती है। आपके मस्तिष्क का तेज बढ़ने लगेगा। जो हमारे यहाँ की नर्व्स है और हमें गर्मी मिलेगी तो आपका यहाँ की जो नर्व्स हैं, जो बंधी हुई हैं, जो चिपक चुकी हैं, वो सब ओपन हो जाएंगी। ये है। और जो ब्रह्म चेतन कहा गया है, अनकॉन्शियस से कॉस्मिक तक पहुंचना, ये चक्रों का ही पूरे शरीर में खेल है। आप मैस्मेरिज्म को समझिए। आज आप YouTube में जाकर देखना चाहें, देखिए YouTube जो है वो खजाना है, गूगल खजाना है। आप जो देखना चाहते हैं वो ही दिखाता है। यदि आप खोजने की दिशा में जाएंगे तो आप खोजेंगे। वेबसाइट में आप जाइए, आपको जिस प्रकार की पुस्तक चाहिए, तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की, जादू की, टोने की, मैस्मेरिज्म की, हाथ की सफाई की, यज्ञ की, जड़ी बूटी की, आपको निरोग आ ही नहीं सकता कि आप हमें रोग आ ही नहीं सकता, आप हमेशा निरोगी रहेंगे। आप जानने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं कि 17, 18, 19 को यदि आप लोग 100 लोग, आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग करना चाहेंगे अपने शरीर का शुद्धिकरण, आप अपने आप को बौद्धिक दृष्टि से जो कहते हैं सफाई करना चाहेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि आपकी बौद्धिक दृष्टि, बौद्धिक क्षमता बढ़ाई नहीं जाएगी। जो आपका मटेरियल है वो क्लियर हो जाएगा, जो गंदगी है वो क्लियर हो जाएगी। और गाड़ी की जब सर्विस हो जाएगी तो देन you will be able to think more and more। जब आप मोबाइल से बहुत समय तक दूर रहेंगे, आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा, तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी तो यही, क्योंकि आपके मन में जो विचार हैं, ये विचारों का भंडार है। सबसे पहले उसे एकाग्रता लानी है, उन विचारों को हटाना है जिसके लिए आप वहां पे गए। आप ये कोशिश यदि घर में रहने के लिए तैयार हैं और आप 100 लोग कमेंट करके बताइए, तो मैं कहता हूं कि मैं योगिक क्रिया कराता हूं 3 घंटे। जो सुबह कर सकें सुबह करें, जो शाम को कर सकते हैं रात्रि के समय करें। मैं दोनों टाइम उपस्थित होगा और मैं आपको वो योगिक क्रिया बताता हूं जिसके करने के द्वारा जो आपने वहां जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है, आप उस व्यक्ति से बात करना और उस व्यक्ति से मिलना। क्या आप उस व्यक्ति से अपने आप को कम क्षमतावान मानेंगे? सभी शक्तियां आपके पास हैं। गुरु का अर्थ होता है शक्तिपात करना नहीं। गुरु का अर्थ होता है उसे रास्ता दिखलाना, उस रास्ते में प्रवेश कराना और उस जगह तक पहुंचाना जहां की प्राप्ति आपने खुद की है। तो आइए 17, 18 और 19 को हम वही क्रियाएं करते हैं, हम वही तरीका अपनाते हैं जो वैदिक है, जिसके द्वारा हमारे शरीर की समस्त गंदगियों को नष्ट करके उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे जो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स हैं, उनकी क्षमता को सुबह जब हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो ब्रह्म का अर्थ होता है क्रिएशन, क्रिएटिव। तो जब आप उस शून्य के बाद, सोने के बाद उठते हैं, तब आपका क्रिएशन माइंड होता है। और जब आप उस समय योगिक क्रिया करेंगे
तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, एक अलग फायदा होगी। और जब आप रात्रि के समय करेंगे तो उसका एक अलग फायदा मिलेगा। जो सुबह का होगा वो शून्यता लाने के लिए होगा, मीन्स आपके अंदर परेशानी है, आप ऑफिस की जॉब, हाय हाय पैसा, तो उसके लिए आप सुबह। और शाम को यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, दूसरे लोग आपके माइंड से खेल रहे हैं कि आइए हम आपकी परेशानियां दूर करेंगे, आपको उन पर विश्वास होने लगा है, तो आप अपने आप की क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने आप को विश्वास पात्र बनाने के लिए, अपनी क्षमताओं को जानने के लिए, उनको जागृत करने के लिए हम रात्रि में उसके लिए लाइव करेंगे, क्योंकि सभी शक्तियां आपके अंदर हैं।